एक माँ का अपने बेटे से रिश्ता अटूट, भावनात्मक और बेहद गहरा होता है। जब एक माँ अपने बेटों को खो देती है तो उसका दुख शब्दों से परे होता है। राजा रघुवंशी की माँ जो अपने बेटे की मौत के बाद रो पड़ी, उनका दुख पीड़ा किसी भी सामान्य इंसान की सोच से बहुत अलग था। वो बेटा जो हमेशा उनके साथ हंसता था, हमेशा उनके साथ बैठता था, हमेशा साथ में खाना खाता था। जब माँ दुखी हो जाती थी तो पूछता था, माँ तुम उदास क्यों हैं? आज तो बहुत खालीपन है, रोती भी हूँ तो लगता है कहीं से राजा आ जाएगा और मुझसे पूछेगा, माँ तुम उदास क्यों हैं? कई बार माँ को ऐसा लगता है कि बेटा उसके पास है, लेकिन जब आँख खुलती है तो वो खालीपन उसे बहुत ही अंदर से तोड़ डालता है। बेटा के कपड़े, सारे सामान उसे अंदर से ही अंदर रोने लगती है। वो रोज़ उसे छूती है, जैसे उसकी गर्माहट अभी तक उसमें है। कई बार माँ ने अपने आप को दोषी देते हुए कहा, काश मैं कुछ कर पाती, काश मैं राजा को नहीं जाने देती, काश मैं राजा से सोनम की शादी नहीं होने देती, काश 2-4 साल बाद उसकी शादी कराती, काश मैं उसे हनीमून के लिए नहीं भेजती और काश मैं सोनम को एक बार भी समझ जाती कि वो किस टाइप की लड़की है। काश किसी के द्वारा पता चलता कि हम किस ख़ानदान, किस लड़की और किस लड़की से शादी करके उसे बहू बनाकर अपने घर ला रहे हैं। मुझे क्या पता था कि सोनम बहू बनकर नहीं, हमारे बेटे का काल बनकर के इस घर में आ रही है। बहुत दुख के साथ राजा रघुवंशी की माँ रो रही थी और उनके आंसू जैसे अंदर ही अंदर चीर रहे थे। देख सकते हैं मीडिया वाले भाई उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं और वो सारे आंसर को दुखी मन से जवाब दे रही है। राजा रघुवंशी की माँ ने कहा, मेरे बेटे की एक आदत मुझे आज भी बहुत याद आती थी। जब भी मेरा बेटा बाहर से आता था और हाथ को धोता था तो उसे टॉवल की नहीं, मेरे आँचल की ज़रूरत पड़ती थी। वो मेरे आँचल से हाथ को पोंछता था, मुँह को पोंछता था। मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैं हमेशा क्या करती हूँ, अपने साड़ी के पल्लू को थोड़ा भिगा देती हूँ और उसके तस्वीर को जा कर के पोंछती हूँ। मुझे उसकी उस तस्वीर में उसकी गर्माहट महसूस होती है। मुझे लगता है कि मेरा बेटा सामने है। मैंने बहुत दुख देखे हैं और इस मोड़ पर आकर मैं टूट चुकी हूँ। जिस तरह से राजा रघुवंशी की माँ ने कहा कि गोविंद बेटा बनकर के मुझे बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। गोविंद ने मुझसे गले लगकर कहा था, एक बेटा चला गया तो क्या हुआ माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर सोनम गलत है तो मैं उसे फांसी की सज़ा दूँगा। फिर गोविंद मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसने कहा था कि वो बेटा बन कर के मेरा साथ देगा, फिर वो क्यों सोनम को बचाने की कोशिश कर रहा है? क्यों वकील कर रहा है? क्यों उसे निर्दोष साबित करना चाह रहा है? उसे क्या मेरा दर्द नहीं दिखाई देता है? एक माँ की आह नहीं सुनाई देती है? मेरी धड़कनों में मेरा राजा बसा हुआ है, मेरी आँखों में मेरा राजा बसा हुआ है। दिल चीर कर देख लूँ, मेरे राजा की छवि दिखाई देगी। माँ बार बार गोविंद से कह रही है जैसे कि मत लड़ो, वो निर्दोष है, क्यों रिश्ते को ख़राब कर रहे हो? जिसको जाना था वो चला गया है, लेकिन सोनम जो गुनहगार है उसको फांसी मिलनी चाहिए और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि सोनम को फांसी की सज़ा मिले, वो निर्दोष ना साबित हो सके। लेकिन जहाँ तक हो सके मैं सारी कोशिश करूँगी। मेरा बेटा विपिन भी शिलोंग गया हुआ था और वो वहाँ पर जाकर के पूजा का, जहाँ पर राजा को फेंका गया था, जहाँ पर राजा को मारा गया था, उस जगह पर उसने थोड़ी सी पूजा की, थोड़ी सी हवन की, क्योंकि विपिन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज भी राजा उससे न्याय मांग रहा है। आज भी राजा कह रहा है, भाई मुझे न्याय दो, मुझे मेरे जो गुनहगार हैं उसे फांसी की सज़ा दो। शिलांग की वादियों में कहीं ना कहीं राजा की आवाज़ छुप सी गई है, रुक सी गई है, थम सी गई है। तो बस दोस्तों, कहीं ना कहीं राजा को इंसाफ मिलना चाहिए और राजा की माँ को देख सकते हैं कि आज उनके चेहरे की ये जो हंसी है बिल्कुल खो चुकी है। राजा रघुवंशी की माँ ही नहीं, उनका पूरा परिवार
परिवार विपिन सुपिन सब कोई आज बहुत दुखी मन से, बहुत दुखी हो चुका है। जिस तरह से गोविंद है वो केस लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। कह सकते हैं जैसे जैसे राखी आ रहा है, गोविंद का प्यार अपने बहन के प्रति बढ़ता हुआ जा रहा है। क्यों लोग उसे निर्दोष साबित करना चाहते हैं? सारे सारे सवाल, सारे सबूत, सारे जितने भी चीज़ शिलांग में मिले सब आज सोनम को गुनहगार साबित कर रहे हैं। फिर क्यों गोविंद उसे बचाने की कोशिश कर रहा है? कहीं ना कहीं गोविंद इस चाल में शामिल था, कहीं ना कहीं गोविंद सब कुछ जानता था। और कभी कभी मुझे लगता है कि सोनम का परिवार भी इस हत्या में शामिल है। अब इस बात पर कितनी सच्चाई है वो तो धीरे धीरे पता चलेगी। जहाँ तक हो सके हम लोग सोनम को बलि नहीं होने देंगे। जहाँ तक हो सके सोनम को हम लोग सज़ा दिला कर रहेंगे। मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरा राजा है, और कह सकते हैं पूरी जनता जो है, शिलांग से लेकर इंदौर तक की सारी जनता जो है वो मेरे साथ है। देश विदेश से भी लोग हमें देख रहे हैं। सब ने दुआ की है कि सोनम को सज़ा मिलेगी। राजा जो था वो निर्दोष था और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सोनम जो थी वो गुनहगार है। वो उसने एक अच्छे इंसान को मार डाला जो कि सिर्फ उससे शादी किया था। उसका कसूर कुछ नहीं था। प्रेम की वजह से उसने वो ये कदम उठाया है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग बताइए कौन सही है।